myself Vikram Singh and I have secured rank 354 in the Civil Services 2019. फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर अपनी जीएस पेपर 4 की स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। अब फ्रेंड्स, प्रीवियसली मेरे जीएस पेपर 4 में 122 मार्क्स आए हैं, तो उस पर्टिकुलरली उस लीगेसी से मैं अपने 2-3 एक्सपीरियंसेस मेरे क्या रहे वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएस पेपर 4 जो है वो स्पेसिफिक पेपर वो हमारी मेंटल मोरालिटी को चेक करता है। वो एडवर्स सिचुएशंस में हाउ वी डील विद एथिकल डायलेमाज उनको इनहेरेंटली चेक करता है। ठीक, अब फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसे सिलेबस का तो पता ही होगा, दैट इज़ 50% दैट इज़ बेस्ड अपॉन द ह्यूमन वैल्यूज़ मोरालिटी एंड द लास्ट 50% दैट इज़ बेस्ड अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक सोर्सेज क्या होने वाले हैं। फर्स्ट तो है साइकोलॉजी की +2 क्लास की एनसीईआरटी, द सेकेंड वन इज़ डी सुब्बाराव एंड द थर्ड वन इज़ कुछ पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर्स के नोट्स इफ़ यू वांट टू हैव ए ग्लिम्स। और फोर्थली न्यूज़पेपर, वी हैव टू रिलाई मोर एंड मोर अपॉन न्यूज़पेपर इन जीएस पेपर 4 ऑल्सो। हाउ? ठीक है, yes, I'll speak now. We have to make a short notes of around 2 to 4 pages notes on each and every topic mentioned in the syllabus. Starting with the first topic is UPSC CSE is one of the most challenging preparation journeys और इसमें सक्सीड करने के लिए आपको ज़रूरत है बेस्ट एजुकेटर, क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ की, इन शॉर्ट एक स्टडी पार्टनर की। अनअकैडमी हेल्प करेगा इस प्रेपरेशन जर्नी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी पर जीएस और ऑप्शनल के हाई क्वालिटी क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं सारे बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रेपरेशन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करिए। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा कोड DKT10 यूज कर सकते हैं टू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। हरी अप, टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ एंड लेवल अप योर UPSC CSE preparation with अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसमें 5 सब टॉपिक्स हैं। तो हर सब टॉपिक पर हमें 2 से 4 पेजेस के नोट्स रेडी करने, और जिस वक्त आप वो नोट्स बनाएंगे तो उस वक्त आप अलग अलग ये एनसीईआरटी, ये डी सुब्बाराव या फिर आप लेक्सिकन को भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को रेफ़र किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट सेगमेंट। उसी पर्टिकुलर सब टॉपिक के लिए वो आपको अपने एग्ज़ाम्पल्स को जनरेट करना है, और वो आपके अपने एग्ज़ाम्पल्स वो कहाँ से आपको डेवलप होंगे, वो न्यूज़पेपर पढ़ने से डेवलप होंगे। मैं यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2017-18 में DMRC से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि द एम्प्लॉयज़ ऑफ DMRC दे हैव द पंक्चुअलिटी रेशियो ऑफ 99.96%। सो इस न्यूज़ आइटम को we would be writing in GS paper 4 के subtopic of integrity. In integrity, we have 3 different types of integrity. The first one is professional integrity. तो professional integrity का ये एक example होगा कि the employees are so much punctual for their job. अब फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ऐसे ही आप पूरे सिलेबस के आप अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर इन नोट्स को रेडी करने के बाद वी हैव टू कल्टिवेट द आर्ट ऑफ मेकिंग स्मॉल फिगर्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम। यस, इन जीएस पेपर 4 इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली एज मोर सब्जेक्टिव पेपर, फिलोसफिकल पेपर। लेकिन अगर इसमें भी हम लोग रैशनैलिटी
ऑब्जेक्टिविटी के साथ कोई भी अगर फिगर डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह बना पाएंगे तो वी वुड बी ईजिली एबल टू कन्वे आवर पर्टिकुलर आइडियाज़ विद द एग्जामिनर, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। और फिर आती है थर्ड स्टेप। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा कि जीएस पेपर 4 में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए हमें मोरल फिलोसफर्स के और ये जो हमारे सोशल लीडर्स होगी, फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, इनके कोट्स को बहुत अच्छे से याद करना होगा। हमें इनके होलिस्टिक, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको काफ़ी सारे फिलोसफर्स के कोट्स याद करने हैं, आप अपने फेवरेट 1 या 2 फिलोसफर्स या फिर टीम लीडर्स या फिर सोशल वर्कर्स, इन तरह से पॉलिटिकल फिगर्स, इनके आप कोट्स याद कर लीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स, नॉट इन जीएस पेपर 4 बट ऑल्सो इन ऐसे पेपर। ठीक है। और एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि जब भी आप कोई भी आप अपना जीएस पेपर 4 का वो स्टेटिक आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केस स्टडीज़, जब भी आप जीएस पेपर 4 के आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखते हुए अगर आपको आपके फेवरेट रोल मॉडल का या फिर फिलोसोफर का कोई भी कोट याद आता है तो एक आप उसको बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद उस कोट को लिखने के बाद यू कैन राइट दैट दिस पर्टिकुलर कोट रेफर्स टू द अबव क्वेश्चन एंड इट ऑल्सो जस्टिफाइज माई व्यू पॉइंट। तो एक तरीके से जो ये लीडर्स का, फिलोसफर्स का कोटेशंस होते हैं, दैट यूज टू जस्टिफाई व्हाट यू आर राइटिंग इन योर आंसर, एंड हेंस इट विल हेल्प यू बिकॉज आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं केस स्टडीज़ पे। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता ही होगा 120 मार्क्स की आजकल केस स्टडीज़ आ रही हैं। ठीक है, और एक अगर आप एनालिसिस करें तो 2013, 14, 15 में जो केस स्टडीज़ आती थी और जो अब 2018, 19 में आ रही, उनमें 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो क्या, पहले हमें ऑप्शंस दिए होते थे और हमको फिर उसके बाद उनके मेरिट्स और हमें डीमेरिट्स लिखने होते थे, लेकिन आजकल वी हैव टू इवॉल्व और वी हैव टू डेवलप द ऑप्शंस इन द पेपर, और ऑप्शन डेवलप करते हुए वी हैव टू थिंक मोर होलिस्टिकली। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस, एंड नाउ कम द सेकंड डिफरेंस। वो आजकल 2018-19 में रिलेटिवली ज़्यादा ओपन एंडेड केस स्टडीज़ आ रही हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 2018 के अंदर ये आई थी कि यू हैव टू फ्रेम ए पर्टिकुलर लैंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, और 2019 के अंदर आई थी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी पर केस स्टडी। तो इस तरह की ओपन एंडेड केस स्टडीज़ पर यू हैव टू थिंक मोर होलिस्टिकली, क्या ऑप्शन हो सकते हैं। और ठीक, और अब आते हैं केस स्टडीज़ की पर्टिकुलर अप्रोच पर, क्योंकि जीएस पेपर 4 ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर हो सकता है। तो इसके लिए हमें जीएस पेपर 4 की केस स्टडीज़ के लिए हमें फ़िलोसफिकल आस्पेक्ट को छोड़ते हुए सिर्फ लीगल आस्पेक्ट, जो हमारे देश के लॉज एज़ वेल एज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमको अलाउ करती है, हमें उसी कंटेक्स्ट में सोचना है और हमें उसी कंटेक्स्ट में अपने आंसर को लिखना है। हमें फ़िलोसफिकल ऑप्शन जितना हो सके उनसे हमें बचना होगा, बिकॉज़ अब मेरी एक बार एक प्रोफेसर के साथ बात हो रही थी, एंड ही टोल्ड मी दैट द यूपीएससी पर्सन्स यूज टू फाइंड दैट कि इस एक पर्टिकुलर केस स्टडी में हाउ मच ऑफिशियल एक्यूमेन यू आर शोइंग। ठीक है, एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस ऑफिशियल एक्यूमेन मीन्स कि अगर आपको वहाँ पर आईएएस ऑफिसर बन के वहाँ पर कोई फ़ैसला लेना हो तो आप किस वे में, क्या आपका थॉट प्रोसेस होगा,
क्या आप रैशनैलिटी, कितनी मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी और इमोशंस को आप यूज़ करेंगे और किस तरीके से आप परसुएशन टूल्स को यूज़ करेंगे। तो वो ही सेम टेक्निक हमें केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हुए भी शो करनी है। एंड विद रिस्पेक्ट टू केस स्टडी फ्रेंड्स, क्या होता है, हर एक स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केस स्टडीज़ को सेम ही लेवल की लिखते हैं। दे स्टार्ट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी, then comes the stakeholder, then comes the various options, and he or she ends the case study. But ठीक है, according to me the most important aspect is how holistic introduction you are mentioning in that case study, firstly, and secondly at the time of conclusion, when you would be concluding your case study, how many philosophical quotations you are using to justify your quotation. For example, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये 2017 और 18 में दोनों बार केस स्टडी आई थी, जिसके अंदर आप एक IAS ऑफिसर होते हो और आपके सामने एक ओल्ड एज वुमेन आती है जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एंड शी आस्क्स for valid and she asked for house under one government schemes for her because she is very much marginalized. So ये आपके लिए एक particular professional dilemma हो गया, because your compassionate self is exhorting, is asking you to help that lady, but your official self that is requesting you not to help that lady in the first aspect because she does not possess any of the valid documents. So इस तरह की केस स्टडीज़ में we would start with the introduction की it is the human duty as well as the constitutional morality of a civil servant to help each and every marginalized citizen of India, because the constitution asks a civil servant to help all those marginalized people, but at the same time certain official rules must be followed, and in order to help that woman, the middle way of developing some route for getting all those documents for that woman should be pursued. तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हुई, मीन्स हमने इंट्रोडक्शन में क्या कहा कि एक सिविल सर्वेंट को उसके ह्यूमन राइट्स, उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ एज वेल एज उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दोनों ही कहते हैं कि हमें किसी भी मार्जिनलाइज वुमेन की हेल्प करनी है, लेकिन हमें रूल्स को ब्रेक नहीं करने। इसलिए वी वुड बी अडोप्टिंग सच ए स्ट्रेटजी, जिसके अंदर वुमेन को हेल्प भी हो और जिसके अंदर UPSC CSE इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रिपरेशन जर्नीज, और इसमें सक्सीड करने के लिए आपको ज़रूरत है बेस्ट एजुकेटर, क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ की, इन शॉर्ट एक स्टडी पार्टनर की। अनअकैडमी हेल्प करेगा इस प्रिपरेशन जर्नी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी पर GS और ऑप्शनल के हाई क्वालिटी क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं सारे बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करिए। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा कोड DKT10 यूज़ कर सकते हैं टू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। हरी अप, टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ एंड लेवल अप योर UPSC CSE प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। कोई भी ऑफिशियल रूल्स भी ब्रेक ना हो। तो इस तरीके से हमने हमारे केस स्टडी को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर उसके बाद स्टेक होल्डर, फिर उसके बाद वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। तो ये तो आप लिख ही लेंगे। अब आते हैं मेजर बात कंक्लूजन की, बिकॉज फ्रेंड्स आपको एक ये बात याद रखनी है कि ना, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर आपको कंक्लूजन के टाइम पर ही आपका कंक्लूजन पढ़ के ही वो आपको मार्क्स देने वाला है। तो जो भी आपके पास आपका बेस्ट राइटिंग पार्ट है,
जो भी आपके पास बेस्ट फैक्ट है या फिर कोई भी कोटेशंस है आपके स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए, वो आप लास्ट में लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वी वुड बी राइटिंग हेयर की द कोर फिलोसफी ऑफ वेदांता ब्रैकेट में स्वामी विवेकानंद एज वेल एज महात्मा गांधी वॉज दैट कि the fruits of development should be shared more and more with the common poor people। पहला कंक्लूजन ये, या फिर दूसरा कंक्लूजन वी कैन ऑल्सो यूज़ महात्मा गांधी टेलिस्मान। तो इन दोनों फिलोसफीज़ की हेल्प लेके हम हमारे आंसर को कंक्लूड अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मेरी साइड से यही फ्यू पॉइंट्स थे, बस लास्ट में कंक्लूड करते हुए, यू हैव टू रिलाई मोर एंड मोर अपॉन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विच यू सी इन योर डेली न्यूज़पेपर्स एंड यू आर सपोज टू राइट ऑल दोज एग्जांपल्स इन योर GS पेपर फॉर रजिस्टर विच आई हैव टॉक टू यू previously। And thank you very much for listening to my strategy. Thank you very much.